कराची में रिकॉर्ड तोड़ बरसात, मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। बेशतर इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। मलीर नदी में तुग़यानी से यारो घोट ज़ेरे आब, कोरंगी कॉजवे ताहाल बंद, कई अंडरपासेस में पानी जमा, नई सड़कें बैठ गईं, KMC की गाड़ियां भी पानी में फंस गईं। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा, लाड़काना, घरों और दादू में बरसात, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। वज़ीर आला सिंध के बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे, 50 गाड़ियों के VIP प्रोटोकॉल में बदीन आमद। बलूचिस्तान में भी बादल फट पड़े, सिब्बी, खुजदार, खल्लात, बोलान समेत 10 अजला में इमरजेंसी नाफिज। नसीराबाद में कई फुट पानी जमा हो गया। गंदावा में सैलाबी रैले से मच पुल दोबारा टूट गया। ओथल में नदी बिफर गई। कोयटा से सिंध जाने वाली शाहराह बंद हो गई। जहलुम में मूसलाधार बारिश, मंगला डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। 1 लाख क्यूसिक पानी दरियाए जहलुम में छोड़ दिया गया। लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश, रावल डैम के भी स्पिलवेज खोल दिए गए। हब डैम में बरसाती रैलों की आमद जारी। डैम में पानी की सतह 335 फुट पहुंच गई। डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। सिर्फ 4 फुट पानी आने के बाद स्पिलवे से अखराज शुरू हो जाएगा। कराची के समंदर में ईदी बहरी खिदमात की कश्ती उलट गई। फैसल ईदी समेत 6 अफराद सवार थे। करीबी कश्ती में मौजूद माहीगीरों ने बचा लिया। फैसल ईदी और साथियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसल ईदी एक शख्स को पानी में तलाश कर रहे थे कि इंजन गिरने से कश्ती उलट गई। पाकिस्तान में कोरोना के 482 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 12 मरीज जाँ बहक हो गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक अब तक 2,78,939 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क की सयाहती इस्तिदाद से मुकम्मल फायदा उठाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर कौमी राबता कमेटी बराए सयाहत तश्कील दे दी गई। जहांगीर तरीन की कंपनी JWD के खिलाफ तहकीकात, FIA ने डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिए। अली तरीन और खानदान समेत 22 अफराद और कंपनीज का डाटा भी मांगा गया है। कराची में गैर कानूनी तामीरात पर तहकीकात मुकम्मल। 3 साल में सरकारी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 100 से जायद मुलाजमीन ने 2 अरब रुपए रिश्वत बटोरी। महकमा बल्दियात की टीम ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। ये रिपोर्ट वजीर आला को भेजी जाएगी। जमहूरी वतन पार्टी के बानी अकबर बुगटी की बरसी, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तकरीब। कोयटा में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कराची की आवाज़ के साथ मैं हूं अली आबिद। कराची में हालिया बारिशों के बाइस शहर का हमने देखा है कि नक्शा ही बदल गया है। पानी में डूबे घर और घरों में मकीन अफराद जहनी अजियत का शिकार हो चुके हैं और सिंध के करता धरता शहर के मुख्तलिफ दौरों पर तो निकलते हैं, लेकिन मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा करके रवाना हो जाते हैं। रिहायशी इलाकों में मौजूद लोग इनकी राह तकते रह जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ हैं कराची के वाली वारिस। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर काशिफ फारूकी और इसके साथ साथ कुछ दीगर हम पैकेजेस भी शामिल करेंगे और मजीद भी इस सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम काशिफ की तरफ चलते हैं। काशिफ, बताइएगा, कल बड़ी तेज जो है वो गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई थी। आज तो बहुत कम जगहों पर हल्की हल्की बारिश हुई है, पानी निकल गया है सड़कों से? जी आबिद, जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई तकरीबन शहर की तमाम सड़कें ही कई कई फीट बारिश में डूबी हुई थी, लेकिन फिर बारिश बंद हुई तो अल्लाह ताला को इस शहर पर शायद रहम आया, तो यकीनी तौर पर वो पानी तो खुद ब खुद निकल गया। उसमें कोई हुकूमत का, इंतजामिया का कोई अमल दखल नहीं था। पानी जब ऊपर से बरसना कम हुआ या बंद हुआ, उसके बाद पानी जो सड़कों पर मौजूद था वो यकीनी तौर पर सीवरेज लाइनों की तरफ या नालों की तरफ रवाना हुआ और आखिरकार शहर से निकल गया। लेकिन जो शहर का इस वक्त हुलिया है वो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम सड़कें छोटी हों या बड़ी टूटी हुई हैं। क्या रिहायशी आबादियां, क्या बिजनेस सेंटर
और क्या जो है वो दीगर मकामात की बात की जाए, शहर का जो हाल है वो इस वक्त जो है खुद सब जो है मातम कदा बना हुआ है। शहरी जो है वो अपना नोहा कहने के लिए बेताब हैं, लेकिन कोई है नहीं जो उनकी बात सुन सके। बिल्कुल, कराची में बारिश की तबाही के बाद हम देख रहे हैं कि जो मनाजिर हैं वो कल की तरह आज भी तबाहकुन हैं। कराची का कोई भी इलाका ले लें, मुकम्मल तौर पर तबाह नजर आ रहा है। सुरजानी टाउन, लांडी, औरंगी, कोरंगी की सड़कें जो है वो गली मोहल्ले में जमा होने वाले पानी के बायस जो है वो तबाह हो चुकी हैं। मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी कॉजवे पर भी नाज़रीन पानी आने से कॉजवे ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद कर दिया गया है। और शहरी कहते हैं कि कराची की बात तो सब करते हैं, लेकिन इनके जो मसाइल हैं वो कोई हल जो है नहीं करता है। किसी को शहर क़ायद से कोई दिलचस्पी नहीं है। एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कराची में हर जगह पानी पानी, लांडी, कोरंगी या नॉर्थ नाज़िमाबाद या फिर जमशेद रोड में सरकारी क्वार्टर्स, कोर्ट हो या शहरी इलाके, इंतजामिया पसपा। शहर सैलाब से मुतासरा इलाका दिखाई दे रहा है। ना कोई पुरसान हाल है, ना दुखों का मदावा। पहले तो फोटो सेशन के लिए इंतजामिया और वुज़रा की फौज जफर मौज दिखाई देती थी, लेकिन अब सब गायब हो गए। मस्जिद हो, मदरसा, दुकानें या फिर घर, पानी बरसा तो हर जगह अपना रास्ता बना लिया। हैदराबाद, लांडी, कोरंगी, सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में जमा पानी अब तक न निकाला जा सका। बिफरी हुई मलीर नदी ने कोरंगी कॉजवे का रास्ता रोक दिया। ट्रैफिक पुलिस ने बलोच कॉलोनी से जाने वालों को कयूमाबाद की तरफ मोड़ दिया। कराची की बड़ी फर्नीचर मार्केट स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। ये है नर्सरी मार्केट, नर्सरी फर्नीचर मार्केट, ये नर्सरी फर्नीचर मार्केट। इंतजामिया कहीं कहीं कुदरती तौर पर उतरने वाली पानी का प्रचार करती रही, लेकिन उसने इन इलाकों का तस्करा नहीं किया जहां सूरत हाल अब भी बदतर है। शहर के बासियों ने इंतजामी बेहिसी पर अपना सख्त रद्द-ए-अमल दिया। चीन हुकूमत तो बेकार है, किसी काम की नहीं है। यहाँ के हालात देख लो, ये जितने लोग खड़े हुए हैं सब नौकरियों पे जाने वाले हैं। ये परेशान है, यहाँ कैसे जाएंगे? ठीक है, ये गाड़ी लेके आगे जाएं तो फिर भी आगे जाएंगे, पैदल चल के जाएं तो फिर भी आगे जाएंगे। हुकूमत क्या कर रही है? 6 अफराद इसमें से कल निकाले इस सैलाब में से, सिर्फ ये पानियों की वजह से। यहाँ देखो पानी, वहाँ देखो पानी, रिक्शे वालों के लिए परेशानी, कार वालों के लिए परेशानी, बाइक वालों के लिए परेशानी। सुरजानी टाउन यारो गोट में पानी घरों में दाखिल हो गया। इमदादी इदारे रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारे बंदे आगे डूबे हुए, मेरे मामू हैं यार, वो जो डूबे हुए अंदर, रात से वो 2 बजे से लापता है, बहुत परेशान है अंदर सारे। नाज़िमाबाद अंडरपास से ताहाल बारिश का पानी न निकाला जा सका। लियाकताबाद और शहर पाकिस्तान को मिलाने वाली सड़क पर पड़ने वाले गढ़ों से आवाम परेशान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया कि बादल आज भी बरसेंगे। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। शहरियों का कहना है कि जुमेरात तक होने वाली बारिश शहर का हुलिया बिगाड़ देगी। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, महकमा मौसमियात ने फोरकास्ट कर रखी है कि बादल आज भी खूब गरजेंगे और बरसेंगे, लेकिन अब तक देखने में यह आया है कि बादल उस तरीके से नहीं बरसे हैं जिस तरीके से फोरकास्ट की गई है। तो काशिफ ये बताइएगा कि हमने देखा कि कल वज़ीर आला सिंध हमें जो है वो कराची शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर नजर आए, सईद गनी साहब नजर आए, दीगर सूबाई वज़रा नजर आए, लेकिन दादरसी किसी की नहीं हुई। जैसे कि आप खुद बता रहे हैं कि पानी जो है वो जगह जगह खड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दौरों से कुछ नहीं होगा, कुछ अमली कदम भी उठाना होगा। जी बिल्कुल आबिद, वज़ीर आला सिंध ने कम से कम इतनी हिम्मत तो की कि इस तबाहकुन बारिश के बाद ही सही, लेकिन वो शहर में कम से कम निकले तो सही। शारे फैसल पे वो गए, पीपल्स स्क्वायर जहां पानी भर गया था। अभी सिंध हुकूमत ने वो करोड़ों रुपए की लागत से वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से वो मंसूबा मुकम्मल किया है, लेकिन वहां भी पानी था। वज़ीर आला सिंध वहां से होते हुए शारे फैसल और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो घूमते रहे। उन्होंने रात में जो है वो एक माजूर शख्स को अपने प्रोटोकॉल स्क्वाड के जरिए उसके घर भी पहुंचवाया। लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देते कि सिंध के मौजूदा बरस के 1260 अरब रुपए में से कराची के लिए सिर्फ 107 अरब रुपए क्यों रखे गए हैं। ये एक शहर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा आबादी वाला एक शहर है, जिसको एक सूबाई हुकूमत जो है वो, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि एक मफतूहा इलाके की तरह जो है वो ट्रीट कर रही है। 107 अरब रुपए कराची के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। सखर जैसे शहर का बजट जो कराची से 25% भी नहीं होगा, उसका बजट भी 40 अरब रुपए है। तो 107 अरब रुपए कराची वाले जो है वो क्या करेंगे। लेकिन
सिर्फ सिंध हुकूमत को दोष नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर तहरीक इंसाफ भी सियासत कर रही है और यहाँ पर एमक्यूएम भी 4 साल तक एमक्यूएम के मेयर भी सिर्फ सियासत करते रहे। उन्होंने वो काम भी नहीं किए जो वो कर सकते थे, जिनका उनके पास फंड भी था और उनके पास मुलाजमीन भी थे। लेकिन पीटीआई हो या फिर एमक्यूएम हो, इल्जाम तो पीपल्स पार्टी पर धरते हैं ना, चूंकि सूबाई हुकूमत उनके पास है। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबाई हुकूमत को हासिल हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। जैसे कि आपने कहा कि कम से कम वजीर आला सिंध निकले तो, लेकिन अब बात यह है कि वो अपनी करोड़ों रुपए की जो लग्जरी कार है या उनके स्क्वाड की जो दीगर कारें हैं, उसमें पानी की निकासी का कोई निजाम नहीं है कि वो गाड़ी लेके अगर बाहर निकलेंगे तो पानी वहां से निकालेंगे। आप दौरे तो कर रहे हैं लेकिन कुछ उस मदावा भी तो करें लोगों का, मसाइल का। जी बिल्कुल आबिद, मैं कहूंगा कि जिस तरह कराची में जम के बारिश हो रही है, इसी तरह ये तीनों जमातें जमकर सियासत कर रही है। पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही, एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ को जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराती है। एमक्यूएम 4 बरस तक एमक्यूएम का मेयर बेख्तियार होने का रोना रोता रहा, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उनके चेयरमैन जो है, जहां पर उनको कचरा उठाने का इख्तियार भी था, उनके पास मुलाजमीन भी थे और उसके फंड्स भी मिलते थे, वो कचरा नहीं उठा सके। आज कराची की बारिश में सबसे ज्यादा बुरा हाल शहर के सबसे बेहतरीन जिला करार देने वाले जो जिला वस्ती था उसका हुआ है। बिल्कुल शहर के बीचों बीच आबादियां, लियाकताबाद, फेडरल एरिया, जो कि कराची के बहुत अच्छे इलाकों में शुमार होता था, नॉर्थ नाजिबाबाद जैसा इलाका पानी में डूब गया है। बिल्कुल ये शहर जो है वो मैं कहूंगा कि सिर्फ इस बारिश से बर्बाद नहीं हुआ, इसके पीछे इन तीनों जमातों की सालों की मेहनत है जो आज रंग लाई है और ये शहर इस हाल तक पहुंचा है। बिल्कुल, चलें इस पर भी मजीद बात करते हैं। कराची का इलाका है नाज़रीन मलीर और उसका इलाका है मदीना टाउन। वहां आज भी हमने हर जगह पानी पानी है, गलियों, मोहल्लों और चौराहों पर 3 से 4 फुट तक जो है वहां पर पानी खड़ा हुआ है और शहरी घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। इलाका मकीन अपनी मुश्किलात की कहानी जो है वो किस तरीके से बयान कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं आपको। कायदाबाद मदीना टाउन का एरिया है, यहाँ हम बड़े परेशान हैं कल रात से। और यहाँ ना हमारे पास रेस्क्यू के लिए कुछ सामान है, हमारी फैमिली अंदर फंसी है, हम लोग काम पे थे और वहाँ से हमें फ़ोन आया, हम लोग परेशान हो गए। एक तो रास्ते में भी ये सब पूरे रास्ते बंद है, सारा पानी पानी